हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से नए वीडियो में। और कल मैंने आपसे कोशिका के बारे में बात की कि कोशिका क्या होती है, कोशिका के अंदर कितने कोशिकांग पाए जाते हैं। मैंने सभी लिख के दिखाया और आपको बताया। और आज इस वीडियो में कोशिका के बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। जैसे कोशिका की खोज किसने किया, कब खोज हुई, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका के सबसे पहली बात की जाए तो कोशिका की झिल्ली क्या होती है, मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, और वो बनी कैसे होती है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इन सभी के बारे में बात करूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये होता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन यानी कि कोशिका के बारे में जो स्टडी की जाती है, यानी कि स्टडी ऑफ सेल, क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं साइटोलॉजी। उसे बोला जाता है साइटोलॉजी। और कोशिका की खोज किसने की, यानी कि कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल, इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया। और कोशिका की खोज कब हुआ, तो यह कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की गई। कोशिका की खोज कहाँ से हुआ, हाँ इसकी बात की जाए तो कोशिका का पता कैसे चला कि कोशिका क्या होती है, कोशिका आया कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट हुक ने, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक कार्क नामक पौधा था। कौन सा, उस पौधे का नाम था कार्क। कार्क नामक पौधा से इन्होंने उसकी छाल को तोड़ा और माइक्रोस्कोप में जाके इन्होंने जब देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के जैसा उन्हें संरचनात्मक दिखाई दिया। तब इन्होंने उस मधुमक्खी के छत्ते को जब देखा तो उसका नाम दिया कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। कौन से, कहाँ से, कार्क पौधे से। कार्क कार्क पौधे से कहाँ से खोज की, कार्क पौधे से। अब बात करते हैं कि कोशिका, जो कोशिका है उसकी सबसे पहला चरण ये होता है कि वह एक झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन में रहती है। तो कोशिका की झिल्ली क्या होती है, कोशिका की झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, यह क्या है, यह क्या करती है। तो सेल मेम्ब्रेन का कार्य यह होता है कि यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि उसके अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं वह संतुलित रह पाए। और कोशिका को कोई, सेल मेम्ब्रेन की यह भी खासियत होती है, यह उसकी व्यवस्था होती है कि कौन से पदार्थ को कोशिका के अंदर ले जाना है और कौन से पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालना है। यह काम सेल मेम्ब्रेन की होती है। इसकी कोशिका की झिल्ली, कोशिका की झिल्ली किससे मिलकर बनी है, तो कोशिका की झिल्ली किससे मिलकर बनी है, यह मैं आपको बता दूं। कोशिका की झिल्ली जो है यह बनी है फास्फोलिपिड से, फास्फोलिपिड से, जो इसमें दो लेयर होती हैं। किससे, फास्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड से। अब मैं इसके आगे बात करूंगा कि फास्फोलिपिड क्या होती है, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है। क्योंकि जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होती हैं यह फास्फोलिपिड के परत के ऊपर लगी रहती हैं। प्रोटीन का कार्य क्या होगा, फास्फोलिपिड का कार्य क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होगा, मैं अब इन सब के बारे में बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों, मैंने वीडियो रोक के मैंने उसे इरेज करके फिर मैंने इस आकृति को बनाया। और इस आकृति को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।
मैं कोशिश करूँगा कि आपको सरल भाषा में समझा पाऊँ। और देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये होती है सेल। इसी सेल के अंदर सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और इन्हीं कोशिकांग को जो बाँध के रखता है, वो बाँध के कौन रखता है? मेम्ब्रेन, यानी कि सेल की झिल्ली। वही सारे कोशिकांग को नियंत्रित करता है कि क्या अंदर आना, क्या बाहर जाना, तो वो सारा बाँध के रखता है। अब मैं इसकी बात नहीं करता, मैं इस कोशिकांग के बारे में, मैं इस लेयर की बात कर रहा हूँ। ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली के बारे में बात करता हूँ कि ये झिल्ली बनी कैसी होती है। तो मैं बता दूं, ये झिल्ली जो बनी है ये फास्फोलिपिड से बनी है। किससे? फास्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड से बनी होती है। और अगर स्पेशल हम देखें कि फास्फोलिपिड की लेयर एक्चुअल में होती कैसी है, तो फास्फोलिपिड की लेयर ऐसी होती है, कुछ इस प्रकार से उसकी संरचना होती है और यही इस लेयर पे लगी होती है। तो मैं आपको बता, ये जो होती है ये और ये, इसे हेड बोला जाता है, इसे टेल बोला जाता है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो हाइड्रोफिलिक हेड, इसे हाइड्रोफिलिक हेड बोला जाता है। और इसे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक टिल, इसे हाइड्रोफिलिक हेड और इसे हाइड्रोफोबिक टिल। यानी कि ये क्या होती है और ये क्या होती है, तो बता दें कि हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड का कार्य होता है कि पानी को अपनी ओर आकर्षित करना, क्योंकि हमारे सेल में कुछ जली जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, तो यह उनको क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, ताकि अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग संतुलित और सही तरीके से कार्य करें। और इसका हाइड्रोफोबिक टिल, इसका कार्य होता है कि पानी को दूर रखना, क्योंकि कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जो पानी के साथ नहीं घुलते, तो ये उसमें सहायता करता है कि अपने से पानी को दूर रखता है। क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक टिल जो होता है यह पानी से अभिक्रिया नहीं करता, ये उसे दूर रखता है और ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक हेड ये पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये हाइड्रो बात कर लिए। अब मैं आगे बात करता हूँ, क्योंकि इसी पर इस पे फास्फोलिपिड के लेयर के ऊपर, फास्फोलिपिड के सतह के ऊपर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाए जाते हैं। अब वो कार्बोहाइड्रेट कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, सब ये लगे रहते हैं इसके स्तर से। तो मैं अब इसके बारे में बात करता हूँ। कुछ ऐसे, तो इनका कार्य अलग अलग होता है, क्योंकि ये जो लेयर से लगे रहते हैं ऐसे लगे रहते हैं ये। तो मैं अब इसके बारे में बात करता हूँ और आपको बताता हूँ कि प्रोटीन का कार्य क्या है और कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या हो। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम में हम सिर्फ सिर्फ कोशिका झिल्ली के बारे में ही अध्ययन करेंगे। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, जो कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला कोशिकांग है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। कोशिकांग जो है, कोशिका द्रव्य, उसे ही बोला जाता है साइटोप्लाज्म। अब इस वीडियो में हम सिर्फ इसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि ये जो बनाया है मैंने, ये फास्फोलिपिड का लेयर है, फास्फोलिपिड का ये परत है, और इसी के ऊपर ये लगी हुई है प्रोटीन, क्योंकि ये ऐसे ही प्रोटीन लगी होती है। और प्रोटीन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का कार्य अगर हम सरल भाषा में बोले तो यह एक दरवाजा का होम गार्ड का कार्य करता है। मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। होम गार्ड मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि इसी का कार्य होता है कि कौन से पदार्थ को अंदर करना और कौन से पदार्थ को बाहर निकालना। अब आप इस इमेज को देखिए, क्योंकि ये जो रेड कलर से मैंने बनाया ये प्रोटीन है। उसके बाद इस लेयर पे, ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये लेयर, इस लेयर पे एक
मैंने बैठा दिया, ये क्या होती है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का कोशिका के अंदर क्या कार्य होता है, मुख्यतः वो कार्य क्या करती है, मुख्यतः वो कार्य यही करती है कि एक कोशिका को दूसरे कोशिका के बारे में इंट्रोड्यूस कराना, परिचय कराना। हाँ, ये मेरे कैटेगरी का या मेरे स्तर का ये सेल है, ताकि एक दूसरे से जुड़ पाए। तो मैं यही कहूंगा कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका का परिचय कराना। तब अब इस कोशिका झिल्ली का क्लास अब इसी पे हम खत्म करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद अगली जो है साइटोप्लाज्म है, तो मैं उसे अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। यह वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, लेकिन अगर मैं शॉर्ट वीडियो करता तो शायद बहुत बड़ी वीडियो जाती, 3 4 5 वीडियो शायद मुझे देना पड़ता। तो मैं जल्दी ख़त्म करने के लिए इस वीडियो को एक ही वीडियो में शूट करके मैं एड कर दे रहा हूँ, ताकि आपको एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे आगे की क्लास में मिलते हैं, नए जोश, नए अंदाज, नए उम्मीद के साथ। धन्यवाद।